तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं बहामास से फ़्लाइट लेके हेटी। हेटी है अमेरिकाज़ में सबसे गरीब कंट्री। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15। हमारी है 8:15 की फ़्लाइट और यहाँ से एयरपोर्ट है 2.5 किलोमीटर की वॉकिंग पे। तो हम वॉक करके ही जाएंगे क्योंकि टैक्सी वाले $25 मांग रहे थे। अब नींद ख़राब कर ही ली हमने तो हम वॉक कर ही लेते हैं। उठ गए थे हम वैसे 5:30 बजे, 6:15 बजे निकल रहे हैं। और हमारी जो फ़्लाइट है वो है इंटर कैरिबियन एयरवेज़ की, जिस फ़्लाइट से हम आए थे बारबाडोस से एंटीगुआ। और एक स्टॉप भी लेगी ये, जिस एक टेरिटरी में स्टॉप लेगी जिसका नाम है तुर्क्स एंड केकोस आइलैंड्स। ये तुर्क्स एंड केकोस आइलैंड जो हैं यूके के अंडर आते हैं और ये ब्रिटेन की टेरिटरी हैं। पर इसमें जाने के लिए तुर्क्स एंड कैकोस में जैसे यूके जाने के लिए हमको वीज़ा चाहिए होता है ना लंदन जाने के लिए, तो इन तुर्क्स एंड कैकोस जाने के लिए हमको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। वैसे भी ट्रांजिट फ़्लाइट थी तो ट्रांजिट तो हम वैसे भी कर सकते थे, पर यूके में नॉर्मली ट्रांजिट भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास वीज़ा नहीं है तो 2 घंटे का वहाँ पे स्टॉप है। और ट्राई करेंगे कि एयरपोर्ट से बाहर भी निकल सकें, ठीक है, क्योंकि स्टैम्प्स तो भाई मेरे को पसंद है। स्टैम्प मारेंगे, मज़ा आएगा पासपोर्ट पे। और फिर 2 घंटे के बाद तुर्क्स एंड कैकोस से फ़्लाइट है हेटी की। तो ये वाली फ़्लाइट काफ़ी महंगी हुई भाई, बहामास से हेटी की, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 दिन थे बहामास में, अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये था भाई समुंदर, देखा होगा आपने, इस तरफ सारे घर हैं। वो अपना होटल था, वो आने लग रहा परमवीर। और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। भाई आधे घंटे की वॉक के बाद हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अभी आधा घंटा बचा है चेक इन काउंटर क्लोज होने में। पहुंच जाएंगे आराम से इजीली, यहाँ भीड़ तो होती नहीं कभी। मेरे को लग रहा है भाई इन कैरिबियन कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद ना आदत बिगड़ जाएगी। चेक इन से आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा पहले पहुंचने की आदत लग जाएगी, जो कि इंडिया में फीजिबल नहीं है। अगर आप 5-10 मिनट पहले इंडिया में पहुंचोगे ना, वैसे ही स्टाफ बदतमीजी कर देगा, अरे इतनी लेट क्यों आ गए। देखो यहाँ पे ना इस एयरपोर्ट पे यूएस के डिपार्चर्स का अलग ही काउंटर है, मतलब यूएस के डिपार्चर जो होंगे वो यहाँ से होंगे। कह तो रहा हूँ मैं, यूएस का चेला है ये भाई। पहले 2 काउंटर यूएस डिपार्चर, फिर अराइवल्स, आखिरी जो बचा है वो है इंटरनेशनल डिपार्चर्स और डोमेस्टिक डिपार्चर्स का। मतलब यूएस को इंटरनेशनल नहीं मानते, ये यूएस डिपार्चर है वो। तो 25 मिनट बचे हैं, 5 मिनट और लग गए एयरपोर्ट में आने में। सोचो भाई, इंडिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता चेक इन काउंटर बंद होने से 25 मिनट पहले पहुंचने की। हालांकि पहुंचते होंगे, मैं भी कई बार ऐसे पहुंचा हूँ, पर सोचते कभी नहीं हम सोचते हैं भाई काउंटर ओपन होते ही पहुंच जाए, क्योंकि पता है लाइन लगेगी इमिग्रेशन पे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी पे, इतनी बड़ी। यहाँ देखना कहीं लाइन नहीं मिलने की कहीं पर भी। भाई यहाँ पे पूछा हेटी से बाहर जाने की फ़्लाइट दिखाओ। हमने कहा कि भाई हम डोमिनिकन रिपब्लिक लैंड से जाएंगे, पहले मानी नहीं। फिर हमने कहा भाई डोमिनिकन रिपब्लिक तो 50 किलोमीटर हम लैंड से जाएंगे, डोमिनिकन से हम दोनों ने फ़्लाइट दिखा दी। तो भाई आजकल रिटर्न टिकट का बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ ना कुछ तो आप करा के रखो, फेक ना फेक, कुछ ना कुछ तो करा के रखो। उसने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, पर कुछ ना कुछ तो चाहिए। और भाई तुर्क्स एंड कैकोस जो मैं कह रहा था कि हम बाहर निकल जाएंगे, उसका इमिग्रेशन कार्ड दे दिया। कहते कि तुमको इमिग्रेशन क्लियर करना ही पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, वो तो हम वैसे भी करते। परमवीर को पता नहीं क्या चेक कर रहा है वो बंदा। चलो चलते हैं अपना डिपार्चर की तरफ। ये रही अपनी 8:15 वाली प्रोवी, पता नहीं क्या लिखा है, प्रोविडेंशियालिस पता नहीं। और 2 जगह जाएगी ये, प्रोविडेंशियालिस नहीं, सिर्फ प्रोविडेंशियालिस जा रही है। 8:15 वाली इंटर कैरिबियन 271 B20। भाई मेरे हिसाब से ये वाला प्लेन है अपना इंटर कैरिबियन का, यहाँ खड़ा है देखो। पर और भी हो सकता है, पर शायद यही वाला होगा। यार मेरे को एक सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि जमाइका से जब बाहर निकले तब भी इमिग्रेशन नहीं हुआ, बहामास से जब बाहर निकले तब भी इमिग्रेशन नहीं हो रहा। या तो इन्होंने सिस्टम में अपने ऐसे कर रखा है कि जिसका बोर्डिंग पास इशू कर दिया और जो बंदा बोर्ड हो गया वो मतलब एग्जिट कर चुका, उनके इमिग्रेशन सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगा। पर ना कैसे पता चलेगा? उसने लिख तो दिया वीज़ा में कि 7 दिन का वीज़ा दे रहे हैं, पर इनको पता कैसे चलेगा कि मैं बहामास एग्जिट कर चुका हूँ? तो कोई इमिग्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं होती यहाँ पे बस सिक्योरिटी होती है। शायद यूएस जाओगे तो होएगी पक्का इमिग्रेशन, वो तो अपने आप को हीरो समझते हैं ना फिर। तो
मतलब ये मैं सोच रहा था कि बहामास वालों को कैसे पता चलेगा मैंने एग्जिट कर दिया। तो जो इनका बोर्डिंग पास वाला सिस्टम है ना, जैसे ही मैं प्लेन में बैठ जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, इनके अपने आप सिस्टम में अपडेट हो जाएगा मेरे हिसाब से कि ये बंदा यहाँ से बहामास से जा चुका है। तो भाई बोर्डिंग हो गई है चालू, और मैंने कल देखा था 80 जनों का प्लेन है ये, मतलब 20 रोज़ हैं, हर रो में 4 जन हैं, पर हमारी फ़्लाइट में कुल मिला के 16 बंदे हैं। हैं ये फ़्लाइट हमको लेके जाएगी तुर्क्स एंड कैकोस। हमारी सीट तो थी 3 और 4 दोनों की, पर ये कहते हैं कि 10 से 13 के बीच में बैठ जाओ, क्योंकि इन्होंने क्या करा, छोटा सा प्लेन है, आगे सामान लोड कर दिया है और पीछे बंदे उस हिसाब से बैठा रहे हैं वेट के हिसाब से, ताकि प्लेन बैलेंस होकर चले। तो छोटे प्लेनों में ये भी दिक्कत है। भाई ये हम हो रहे हैं अब तुर्क्स एंड कैकोस की कैपिटल प्रोवेंदेसियालिस में लैंड। और पानी का रंग भाई कितना ही मस्त है, लाइट ब्लू, बिल्कुल मतलब ग्रीनिश ब्लू। भाई यहाँ उतर गए हम तुर्क्स एंड कैकोस में और अब चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। भाई तो ट्रांजिट का ये सिस्टम होता है, अगर आप मतलब चाहो तो बाहर निकल सकते हो, आपकी मर्जी है वो, किसी भी देश में कहीं पे भी। बहुत जगह देखा है भाई मैंने, इतनी जगह जा चुका हूँ। अगर आपके पास वीज़ा है, आप सारे चेकलिस्ट पूरी करते हो तो आप बाहर जा सकते हो, चाहे आपको 5 ही मिनट बाहर जाना हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या सिस्टम है भाई, ये यूके वाले हैं, ये यूके यूएस ये सब तो भाई दुनिया के राजा हैं ये लोग तो भाई मतलब ट्रांजिट में 2 घंटे का ट्रांजिट हो, 4 घंटे का हो, 6 घंटे का हो, अगर आपके बोर्डिंग पास पे ऐसे ठप्पा मार रखा है ना इन ट्रांजिट, तो ये कुछ भी हो जाए आपको बाहर नहीं जाने देंगे। और तुर्क्स एंड कैकोस जो है ब्रिटेन की टेरिटरी तो है, पर ये इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है भाई, तो जाने दो यार बंदों को बाहर, क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। आ जाएंगे हम थोड़ी देर बाद बाहर टहल वहल के इधर उधर। तुम मतलब चाहते हो कि एयरपोर्ट के अंदर हम कैद होके रहें, तो ये मेरे को थोड़ी बेकार बात लगी यार इनकी। करते हैं यार ऐसा, यूएस जैसे करता है कि वीज़ा फ्री, बिना वीज़ा के मैं ट्रांजिट ही नहीं करने दूँगा, यूके भी करता है बिना वीज़ा। और जहाँ पे ट्रांजिट है, ट्रांजिट कर रहे हो तो आप बाहर नहीं जाने देंगे हम, स्पेशल हमारी यहीं की फ़्लाइट लेके आओ भाई। अगर यहाँ पे हमारे 5-6 घंटे का ट्रांजिट होता फिर तो वही बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारा 2 घंटे का है ना, हम बिल्कुल 0% इंटरेस्टेड है भाई साइलेंट विजिट करने में, हम तो बस ऐसे ही बाहर जा रहे थे। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हो गई भाई बोर्डिंग स्टार्ट अपना। ये तो गलत लिखा है, सेंटो डोमिंगो नहीं जा रहे हम तो जा रहे कैप हेशियन। ये था इंटरनेशनल ट्रांजिट लाउंज और ये था इंटरनेशनल अराइवल्स का। हमको इस गेट से ले गए भाई अंदर और जाने नहीं दिया फिर बाहर। और अभी सिक्योरिटी वाली आई और कहती कि भाई तुम क्या कहते हैं कहाँ जा रहे हो, हमने कहा केप एशियन। फिर वो जाके चली गई अपनी, और जैसे बोर्डिंग स्टार्ट कहते जाओ जाओ। अरे भाई तुम बाहर भी नहीं जाने दे रहे, धक्का मार के निकाल भी रहे हो, तुम मत करने दो यार ट्रांजिट। क्या था मतलब, ऐसे आके कह रही अरे जाओ लाइन, तुम्हारे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। अरे भाई ठीक है चले जाएंगे, नहीं रह रहे यहाँ पे, ये क्या मतलब था। पर चलो यही प्लेन में आए थे शायद, और यही में जा रहे हैं अब, सेम प्लेन में ही चढ़ना है। वो अपने पीछे बैग रखे, चढ़ाई नहीं अभी तक इन्होंने। ये देखना भाई एयरपोर्ट कैसा है, एक वो छोटी सी बिल्डिंग है उसमें से ही सब आते होंगे। बहुत अमेरिका के सबसे गरीब देश में आप लोगों का स्वागत है भाई। पूरे साउथ और नॉर्थ अमेरिका में सबसे गरीब देश है ये। और अब देखते हैं, पता नहीं वीडियो बनाने देंगे या नहीं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ऐसा ही सिस्टम है इस देश का, तो इसलिए यहीं से दिखा रहा हूँ पहले। शायद क्या पता ये ना हो, बिल्डिंग आगे हो, पर देखते हैं। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का हेटी में। अब जाके कराते हैं इमिग्रेशन। ये इनका अराइवल्स है, बस झोपड़ी। डिपार्चर भी होगा कहीं, 2 प्लेन खड़े हैं बस, उसमें से एक हमारा है और कोई कुछ नहीं है। ये इनकी बैगेज बेल्ट है, देख लो कैसी सी है, एक ही बैगेज बेल्ट है पूरे एयरपोर्ट पे। भाई यहाँ हम बैठे हैं, एक टैक्सी वाला आया, कहता $100 6 किलोमीटर जाने के। हमने तो भाई मना कर दिया।
फिर आया भाई वो दोबारा से कहता $70 दे दो, हमने फिर मना कर दिया। अब यहाँ करेंसी एक्सचेंज है, ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं भाई सिर्फ US डॉलर्स, ठीक है। एक ATM है वो चल नहीं रहा है, तो पर यहाँ पे सब US डॉलर ले लेते हैं। हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था, वो पता नहीं कैंसिल हो गया, तो हम होटल देख रहे हैं। अमेरिका की सबसे गरीब कंट्री है और इसमें सबसे सस्ता होटल भाई एक दिन का 3-4 साइट पे देखने के बाद आ रहा है €60 का एक दिन का, सबसे सस्ता होटल है तो 4 स्टार। मेरे को लग रहा है यहाँ पे इतने क्राइम है तो भाई लोग होटल खोल ही नहीं रहे यहाँ पे छोटे मोटे, और छोटे मोटे जो होंगे वो मेरे को लग रहा है लिस्टेड नहीं है ऑनलाइन, तो ये सिस्टम है। तो हम सिर्फ भाई 2-3 दिन रुकेंगे इस देश में, इससे ज़्यादा नहीं रुकने वाले, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं भाई, खोल रखे हैं लैपटॉप, कर रहे हैं बुक। एक ही ATM है, ये करेंसी एक्सचेंज का था, अब वो भी चले गए। अभी इमिग्रेशन वाले भी चले गए सारे, जो आपने देखा वीडियो में जा रहे थे, क्योंकि अब कोई फ़्लाइट लैंड नहीं होनी यहाँ पे कल तक, मतलब अब जो भी जाएंगी सारे डोमेस्टिक जाएंगी। एक बात और बतानी भूल गया मैं कि इन्होंने लैंड होते ही हमसे $10 टूरिस्ट फीस ले ली। वो लिखा हुआ था वहाँ पे 10 आप यूरो दे सकते हो, 10 US डॉलर दे सकते हो, या 10 कैनेडियन डॉलर, जो भी आप क्या है 10 देने हैं बस, ठीक है। तो कैनेडियन डॉलर है तो फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत आपको। हमारे पास US थे तो US देने पड़ गए हमको। तो अभी हमने क्या करा भाई, होटल वाले से बात करा तो वो कहता $107 पर डे का खर्चा है, और जबकि ऑनलाइन दिखा रहा था $65, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, और कहता टैक्सी में $20 में भेज दूँगा, मतलब 4 स्टार होटल है। तो हमने कहा ठीक है, सबसे सस्ता वही है भाई, हमने ऐसे कुछ लग्जरी ट्रैवल करने हैं कि 4 स्टार कराएंगे बुक। तो भाई उसने टैक्सी भेज दी और होटल हमने ऑनलाइन बुक कर दिया, तो ऐसे करा है। एयरपोर्ट का तो आपने देखा बार बार लॉक लगाए जा रहा है। अब देखो बाहर सब दुकानों पे कैसी जालियां लगी पड़ी हैं। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा भाई, एयरपोर्ट पे तो पूरी सिक्योरिटी होती है, और देखो जाली जाली जाली, कार रेंटल वाले भी जाली, बड़ी सी जाली। तो मतलब इससे पता चल रहा है यार कि सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन का सेंटर है, वो लिखा इन्फो टूरिज़्म। और ये वाला होटल ना अभी हम देख रहे थे तब सबसे महंगा आ रहा था booking.com पे, नाउ ओपन सताम होटल, ये आ रहा था भाई कुछ $225 पर डे का, मतलब भाई 4 स्टार होटल में इनको बेचारों को लिखना पड़ रहा है कि फ्री वाईफाई, फ्री ब्रेकफास्ट, ये सब मिल रहा है। तो भाई इतने दिनों से हम कैरिबियन में घूम रहे थे। पहले मेरे को लगा बारबुडोस भी डेंजरस है, पर वो पता चला बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। जमाइका भी मतलब ठीक था, इतना डेंजरस नहीं लगा मेरे को। पर ये कैसा लग रहा है, लैंड होती बाहर सारे ग्रिल लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, वही तो बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई डेंजरस। मतलब अब मैं बताता हूँ डेंजरस क्यों है। केप हेशियन बहुत ज़्यादा सेफ़ माना जाता है कंपेयर टू इनकी कैपिटल जो है पोर्टो प्रिंस। वहाँ पे अभी दंगे फसाद ये सब चल रहे हैं, और भाई वहाँ पे तो ऐसा बताया जाता है कि मतलब बस में अगर आप चढ़ गए तो आपकी चेकिंग भी करते हैं कि आप कुछ लेके तो नहीं चढ़ रहे हैं, ऐसे हर बंदे की चेकिंग में। वो तो हॉन्डुरस में भी करते हैं जगह जगह, सेंट्रल अमेरिका। अच्छा, पर उधर यूँ करते हैं, वो पूरी बस लूट लेते हैं कोई चढ़े के। तो यहाँ पे मतलब एक मेरा दोस्त आया था हेटी पहले, वो ऐसे बता रहा था कि अगर आप बस वाले को कहोगे ना भाई यहाँ रोक दो, तो बस वाला रोकता नहीं है, वो कहता है भाई मैं खाई में कूदा दूँगा पर यहाँ नहीं रोकूँगा। ऐसे सिस्टम है यहाँ पे, मतलब बहुत अलग लेवल पे यहाँ पे दंगे चल रहे हैं। जो इनकी करेंसी 2021 में ₹60 हेशियन, इनकी करेंसी हेशियन गोर्दे पता नहीं क्या नाम है, गोर्द, ठीक है। तो वो $1 में 60 का था, मतलब इंडियन रुपये से भी पावरफुल था वो। $1 में 60 हेशियन गोर्दे आते थे 2020 के एंड तक लगभग, और अब आ रहे हैं 151, 2.5 गुना कमज़ोर हो गई इनकी करेंसी, वो भी सिर्फ 2 साल में। वही यार, जिस देश में ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं ना भाई, उनकी करेंसी कमज़ोर हो ही जाती है। मतलब इंडिया की भी मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से कमज़ोर होती जा रही है, पर ठीक है इंडिया की इतनी नहीं गिर रही जितनी इन देशों गिर जाती है। जैसे अभी रिसेंटली में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा गिर गई है, 300 के करीब पहुँचने वाली है रुपये, पाकिस्तानी रुपये। तो भाई 150 हेशियन गोर्दे हो गए $1 में। हमने तो नोट भी नहीं देखे, ATM भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। हालत देखो यहाँ की क्या है। यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है पूरे अमेरिकाज़ में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन सब मिला के सबसे कम है मात्र $1900। इंडिया से भी कम है भाई। वो तो सोचो, ये एवरेज है, मतलब जो एवरेज बंदा कमा रहा है, जो इमिग्रेशन वगैरह वाले हैं। तो नॉर्मल बंदे की क्या ही होगी, मतलब जो गरीब होगा उसकी क्या होगी। तो मतलब इंडिया के जो गरीब लोग हैं उनसे भी यहाँ पे गरीब लोग हैं। तो सोचो यहाँ पे क्या ही है, मतलब अमेरिका की सबसे गरीब कंट्री भाई। मतलब ये है कि यार यहाँ पे लूट पाट का डर है थोड़ा,
और तो खैर क्या ही है, पर केप एशियन को फिर भी काफ़ी सेफ बताया जाता है, इसलिए मैं यहीं पे आया हूँ। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। ये है भाई रिस्की बंदा, तू जाएगा ना पोर्ट ऑ प्रिंस? चल, एक 2 बॉर्डर हैं यहाँ से, आप डोमिनिकन क्रॉस कर सकते हो। डोमिनिकन बिल्कुल सेफ कंट्री है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बॉर्डर जाता है केप एशियन से, एक जाता है पोर्ट ऑ प्रिंस से। तो तू पोर्ट ऑ प्रिंस से जाने कह रहा था ना, तो ये पोर्ट ऑ प्रिंस भी जाएगा। भाई मतलब हम एयरपोर्ट पे है, आप इमेजिन कर सकते हो एयरपोर्ट के अराइवल पे बार बार गार्ड को ताला लगाना पड़ रहा है, कोई भी बाहर जा रहे हैं अंदर आ तो एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट की दुकानों के बाहर पे ग्रिल, आप इमेजिन कर सकते हो दिल्ली में किसी भी एयरपोर्ट पे जो दुकान है उस पर इतनी प्रोटेक्शन ग्रिल वगैरह, उससे ही साबित हो रहा है भाई गड़बड़ है। तो इसलिए हमने भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख्याल छोड़ के होटल वाले से कह दे टैक्सी भेज दे, तो $20 में मैसेज आ गया कि ड्राइवर आ गया गेट के बाहर। ओके चलो चलते हैं। अब खुलवाना पड़ेगा गेट गार्ड से ना, क्योंकि वो हर बार बंद कर दे रहा था। थैंक यू, मर्सी। तो भाई फाइनली बाहर भी निकल गए हम एयरपोर्ट के। गर्मी में कहूँगा नहीं है, इतनी नहीं है, मेरे को नहीं लग रही। ड्राइवर भी अपना आ गया और चलते हैं होटल की तरफ। इंग्लिश अच्छा, इस पे भी जा सकते हो आप। यहाँ पे ना मोटर टैक्सी बड़ी यूज़ होती हैं, इस पे आप बैठ के जा सकते हो, पर एयरपोर्ट से थोड़ी दूर होती हैं। भाई यहाँ तो एयरपोर्ट से निकलते ही कितना मतलब वैसा सीन है, ये देखो भाई साहब। इसलिए यहाँ पे घूमने आते नहीं हैं लोग, आते हैं मैं एक स्पेशल जगह है वहाँ आते हैं घूमने, वो बताऊँगा मैं आपको। भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है किसी गांव में आ गए हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सोचो भाई, देखो कितना कूड़ा वूड़ा यहाँ पे है। और चलो ये तो सही है यार, देखो इसने रोक के गाड़ी अपना जाने दिया लोगों को। और ये देखो कूड़ा कितना पड़ा है यार। तो भाई ये पहुंच गए होटल में, और मतलब पहले इसने एक गांव से में घुसा दी गाड़ी। गांव के पहाड़ पे है होटल, तो वहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था इस होटल के नाम से, और उस पर एरो भी लगा हुआ था। तो उसने एरो दिखाया पहले कि मैं दिखा रहा हूँ तुमको, कि इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि हमको ये ना लगे कि हमको ये हमारा अपहरण कर रहा है या कुछ ऐसा। तो इसने दिखाया पहले कि चल मैं दिखा रहा हूँ तुमको, फिर मैं लेके जा रहा हूँ। तो भाई उठा लिया इसने तो तो ये तो भाई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी थी, मतलब चारों तरफ 4 दीवारी कर रखी है और सेफ मतलब। तो भाई बाल तो बिल्कुल ख़राब हो गया, सुबह नहाए नहीं ना, 5 बजे निकल लिए थे। तो हमने इनसे डायरेक्ट भी पूछा था कितने में दोगे होटल, तो कहते $105। फिर हमने booking.com पे चेक किया तो आया $153 2 दिन का, तो इन्होंने 210 बोला था मतलब। और फिर हमने hostelworld.com पे चेक किया तो आया $130 का 2 दिन का। हमने बुक कर दिया हॉस्टल वर्ल्ड से। ये हॉस्टल ज़्यादा लोग बुक नहीं करते, मतलब होटल है ये तो ये हैरान हो गए जब हम आए कि कहाँ से बुक किया आपने। पहले समझ में नहीं आया, 3-4 लोग आए, फिर समझ में आया इनको, फिर ये देख के हैरान हो गए $130 में बुक कर दिया। फिर हमने कहा हाँ भाई $130 में बुक कर दिया। तो उसमें से भी हमने $20 पहले से दे रखे थे, तो ये कह रहे ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ। तो समझ गए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। $130 में 2 दिन का मिला है हमको, मतलब $32 पर पर्सन पर डे। तो और हमने ये भी पूछ लिया भाई यहाँ पे घूमना सेफ़ है, तो भाई ये तो कह रहे हैं सेफ़ है। हमने ये भी बोल दिया हम यूट्यूबर हैं और हमने ऐसी वीडियो बनाएंगे
तो कहते देखो भाई, हाथ में फ़ोन लेके चल रहे हो, कोई भी छीन के लेके जा सकता है, किसी भी देश में कभी भी हो सकता है। हमने कहा बात बिल्कुल सही है। कहते पर वैसे सेफ़ है, आप घूम सकते हो। पोर्ट ऑफ प्रिंस वगैरह जो है वो अनसेफ़ हैं, पर यहाँ पे आप मतलब सेफ़ हो एक तरह से। इन्होंने पूरी तरह से दिलासा दे दी है, वो तो बाहर जाके पता चलेगा। अपना होटल ऊपर है, कोई अपना कमरा, वो भी चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और ये क्या दे रखा है, टेलीस्कोप दे रखा है कि इसमें से देखो, देखता हूँ। हाँ ये टेलीस्कोप टाइप सा है, इसमें से देख सकते हैं। और ये है शहर का नज़ारा यहाँ से, मतलब मैंने बताया ना एक गांव से में से आए और ये होटल है ऊपर पहाड़ी पे पूरा बसा हुआ है। वो मेरे को लग रहा है उनका कोई मेन एरिया वगैरह होगा जहाँ पे वो वाली बिल्डिंग है, क्योंकि वही सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। ये समुंदर है, वहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ तो खैर यहाँ पे भी है। चलो चलते हैं अपने रूम में। हमने $30 एक्सचेंज करा लिए, 50 का नोट था, 20 टैक्सी ड्राइवर को दे दिए और इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। और यहाँ पे देखो भाई, ये तो 50 का नोट है, बिल्कुल फटे पूरा। ओ भाई ये तो फटा ही हुआ है। और ये वाला नोट देखो, वो उड़ गए। ये है 250 गुर्दे का नोट, ये हेटी का फ्लैग छपा हुआ है इसमें। तो 250 का नोट बड़ा रेयर है, मतलब देखा नहीं मैंने ज़्यादा देशों में ना। चलो और मिलते हैं तो दिखाऊँगा। कमरा है ये वाला बताया है 15 नंबर। तो यहाँ से चढ़ के ऐसे जाके ब्रिज क्रॉस करके पहुँचेंगे हम। टन 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 टन। यहाँ पेंटिंग्स वगैरह भी हैं। इस ट्रिप में मैं शायद फिर यहीं से पेंटिंग खरीदूंगा हेटी से। एक तो सस्ती मिलेगी, ऊपर से बढ़िया मिलेगी, और क्या चाहिए। टूर के शुरू में तो मैं सिर्फ मैग्नेट्स खरीदता हूँ, जब टूर एंड होने को होता है ना तब मैं ऐसी बड़ी चीज़ें खरीदता हूँ जो मतलब मैं बाद में बैग में फिट कर सकूँ, हमेशा लेके ना घूमना पड़े। तो अमेरिकाज के बाद मैं अभी 4-5 देश और जाऊंगा, और फिर घर जाने से पहले मतलब मैं 10 देश और जाऊंगा घर जाने से पहले। तो ठीक है, हेटी में ख़रीद सकते हैं, ये तो आ जाएगी, पैक कर दूंगा इसको। तो मैं 15 नंबर कमरा कहाँ है, ये रहा। तो भाई जो टैक्सी ड्राइवर था ना, वो हमारा बैग हमारे कमरे में रख के चला गया था। अबे ये लॉक कर दिया, शायद चाबी परमवीर को दे दी होगी। देखते हैं भाई, $65 पर डे का कमरा कैसा दिखता है। यार कमरा तो सही है, एसी नहीं है पर भाई देख लो $65 में भी एसी नहीं है, सिर्फ पंखा है। 2 डबल बेड से मान लो ये, वैसे इसको सिंगल बेड ही कहते हैं। ट्विन रूम दिया है इन्होंने। एक ये टेबल फैंस है, एक ये पता नहीं क्या मच्छरों को हवा देने के लिए छोटा सा पंखा है। टीवी भी है जो कि हम कोई मतलब नहीं है। पेंटिंग यहाँ भी लगी हुई है, और टॉयलेट भी सही है यार, काफ़ी बड़ी है। टॉवल वगैरह सब हैं, सोप, और ये क्या है, शैम्पू, सोप, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा है। पर हाँ $65 में इंडिया में मस्त 5 स्टार सा होटल हो जाता है। पर देखो सब देशों का अपना ही सिस्टम है यार, इनको थोड़ी प्रोटेक्शन भी मेंटेन करनी पड़ती है अपनी, तो इसलिए थोड़ा महंगा है। वरना मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, $65 ठीक है।